चलिए नमस्कार दोस्तों, आप सभी के लिए फिर से आ गए हैं। और आज का सवाल जो होगा ज़्यादातर मैथमेटिक्स से ही पूछा जाएगा और फार्मूला से रिलेटेड होगा। ठीक है, तो आप लोग तैयार हो जाइए सवाल का जवाब देने के लिए। ठीक है, और हम एक एक करके सवाल जो है लिखते हैं। ठीक है, आप लोग सिर्फ जो है ध्यान से जवाब देते रहिए। पहला प्रश्न लिखते हैं, आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? आयत आयत का क्षेत्रफल आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? क्या क्या होता है? ठीक है, आपको ऑप्शन देते हैं। ऑप्शन नंबर में ए है लंबाई गुना चौड़ाई। ठीक है, बी में देते हैं लंबाई जोड़ चौड़ाई। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी में देते हैं 2 गुना लंबाई जोड़ चौड़ाई। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी में देते हैं तीनों। ऑप्शन नंबर डी में क्या देते हैं? तीनों। ठीक है, पहला सवाल है आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? ठीक, आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? आपको 4 ऑप्शन दिया गया है। कितना? 4 दिया हुआ। 4 में से आपको सही आंसर चुनना है क्या होगा। ठीक है, उसके बाद अब सवाल नंबर 2 देते हैं कि आयत का परिमाप क्या होता है? आयत का परिमाप परिमाप क्या होता है? क्या क्या होता है? ठीक है, आयत का परिमाप क्या होता है? ऑप्शन नंबर ए है लंबाई जोड़ चौड़ाई। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी है 2 गुना लंबाई जोड़ चौड़ाई। ठीक है, उसके बाद ऑप्शन नंबर सी में है 2 गुना और लंबाई जोड़ चौड़ाई। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी में है तीनों। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या है? डी में तीनों। ठीक है, बहुत आसान सा सवाल है। ठीक है, आप देखिए और सवाल का जो है जवाब दीजिए। तब तक हम आगे सवाल लेते हैं। सवाल नंबर लेते हैं 3। सवाल नंबर 3 लेते हैं। सवाल नंबर 3 भी बहुत ही आसान है। बस सवाल नंबर 3 है कि भुजा के आधार पर भुजा के आधार पर त्रिभुज त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं? त्रिभुज कितने कितने प्रकार के होते हैं? ये होते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर में ए 3 प्रकार। ठीक है, बी में है 4 प्रकार। ठीक है, सी में है दोनों और डी में है NOT 9। ठीक है, नॉट मतलब इनमें से कोई नहीं। ठीक है, अब सवाल नंबर 4 लेते हैं कि कोण के आधार पर त्रिभुज त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं? कितने प्रकार के कितने प्रकार के होते हैं? ठीक है, ऑप्शन दिया जाता है आपको 2 प्रकार। ठीक है, 2 प्रकार, बी में है 3 प्रकार, सी में है दोनों और डी में है NOT 9। ठीक है, यानी कि कोण के आधार पर त्रिभुज का प्रकार बताना है कि कई प्रकार का होता है। ठीक है, तो आपको 4 ऑप्शन दिया गया है। ठीक, अब 4 ऑप्शन में से जो सही ऑप्शन आपको लग रहा है वो ऑप्शन ए बी सी करके कमेंट मार देना। ठीक, अब सवाल नंबर लेते हैं हम 5। सवाल नंबर है 5, वर्ग के क्षेत्रफल क्षेत्रफल क्या होता है? क्या
क्या होता है, ठीक है। वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है। ऑप्शन नंबर में ए देते हैं भुजा गुना गुना भुजा, ठीक है। ऑप्शन नंबर देते हैं बी में भुजा स्क्वायर। ऑप्शन नंबर सी में देते हैं दोनों, ठीक है। और ऑप्शन नंबर डी है NOT नो। यानी कि 5 नंबर का सवाल है कि वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है या वर्ग का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, ठीक है। तो 4 ऑप्शन दिए हैं, 4 ऑप्शन में से आपको जो सही लग रहा है वो बताना, ठीक। उसके बाद सवाल नंबर लेते हैं 6, ठीक है। वर्ग वर्ग के परिमाप, ठीक है। वर्ग के परिमाप क्या होता है, वर्ग के परिमाप क्या होता है, ठीक है। ऑप्शन आपको दिया जाता है ए नंबर 4 गुना भुजा, 4 गुना भुजा। ऑप्शन नंबर बी में है भुजा स्क्वायर, भुजा स्क्वायर। ऑप्शन नंबर सी में है दोनों, ऑप्शन नंबर सी में दोनों। और ऑप्शन नंबर डी में है NOT नो, ठीक है। सवाल नंबर 6 है कि वर्ग का परिमाप का फॉर्मूला क्या होता है, ठीक है। आपको 4 ऑप्शन दिया गया है और 4 ऑप्शन में से जो करेक्ट आंसर है आपको चुनना है, ठीक। अब सवाल नंबर हम आगे लेते हैं। सवाल नंबर लेते हैं 7, ठीक है। 6 तो हो गया है, सवाल नंबर 7 लेते हैं। सवाल नंबर 7 है कि आयत के विकर्ण क्या होता है। आयत का विकर्ण, आयत का विकर्ण, विकर्ण क्या होता है, क्या होता है, ठीक है। आयत का विकर्ण क्या होता है। ऑप्शन नंबर में ए देते हैं रूट अंडर लंबाई का स्क्वायर जोड़ चौड़ाई का स्क्वायर, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी देते हैं लंबाई का स्क्वायर जोड़ चौड़ाई का स्क्वायर, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी देते हैं दोनों दोनों, ठीक है। और ऑप्शन नंबर डी में है NOT नो, ठीक है। यानी कि सवाल नंबर 7 है कि आयत का विकर्ण का फॉर्मूला क्या होता है। तो आयत के विकर्ण के फॉर्मूला जो है 4 ऑप्शन दिए हैं और 4 में से जो आपको सही बताना है कि सही क्या है, ठीक है। अब लेते हैं सवाल नंबर 8। सवाल नंबर 8 कि वर्ग के विकर्ण का फॉर्मूला क्या होता है। वर्ग के विकर्ण का सूत्र क्या होता है, क्या होता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए देते हैं लंबाई का स्क्वायर जोड़ चौड़ाई का स्क्वायर। ऑप्शन नंबर बी देते हैं रूट अंडर लंबाई का स्क्वायर जोड़ चौड़ाई का स्क्वायर, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी देते हैं कोई नहीं, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी सभी। ऑप्शन नंबर डी देते हैं सभी, ठीक है। अब सवाल नंबर लेते हैं 9, ठीक है। सवाल नंबर 9 है, सवाल नंबर 9 है कि त्रिभुज का परिमाप क्या होता है, क्या होता है, ठीक है। ऑप्शन देते हैं, ऑप्शन नंबर ए देते हैं तीनों भुजा का योग, तीनों भुजाओं का योग, ठीक है। बी में देते हैं दो भुजाओं का योग, दो भुजाओं का योग, ठीक है। सी दोनों। और डी में है कोई नहीं, यानी कि NOT नो। यानी कि सवाल नंबर 9 है कि त्रिभुज का परिमाप का फॉर्मूला क्या होता है, ठीक है। तो त्रिभुज का परिमाप का फॉर्मूला जो है
4 ऑप्शन दिए गए हैं और 4 में से आपको बताना है इसका सही आंसर क्या होगा। ठीक है, अब सवाल नंबर लेते हैं 10। सवाल नंबर 10 है कि त्रिभुज त्रिभुज के दो भुजा बराबर है, दो भुजा बराबर है, तो वह कौन सा त्रिभुज होगा? वह कौन सा त्रिभुज होगा? ऑप्शन देते हैं, एक समबाहु, बी समद्विबाहु, सी दोनों, ठीक है, और डी NOT नौ। ठीक है, यानी कि सवाल नंबर 10 है कि त्रिभुज का अगर दो भुजा बराबर है तो दो भुजा बराबर है तो वो कौन सा त्रिभुज होगा। ठीक है, या समबाहु या समद्विबाहु या दोनों में से कोई नहीं। तो जो आपको सही लग रहा है वो बताना है। अब पार्ट 1 वाला इसमें हो गया। अब पार्ट 2 वाला जो है वीडियो अगला चैनल पर अपलोड किया जाएगा, 11 से लेकर आगे तक जहाँ भी होगा। ठीक है।